हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड उनके आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है और इसके मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को आपने देख लिया, उसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मार्केट में क्या इसकी बोलबाला है वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस। अभी कंपनी का जो बिजनेस है वो उनके नाम में ही है, जो कि है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ये करते हैं रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। मतलब कोई भी चीज़ हो जिसका कंस्ट्रक्शन चाहिए उसमें वो हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी आप कहोगे इंजीनियरिंग में क्या है। इंजीनियरिंग में है O&M, यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विस। तो आपको पता ही होगा, हर एक बिल्डिंग्स या तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ ना कुछ काम रहता है मेंटेनेंस और मैकेनिकल का, या तो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का, या तो मैकेनिकल का, जो भी काम रहता है, राइट। वो सब कार्य ये कंपनी करती है। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। कंपनी जो है वो 2010 में फाउंड हुई थी और जैसे यहाँ पर लिखा ही है कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। कंपनी के पास 28 सितंबर 2024 तक में 65 परमानेंट एम्प्लॉयज है। ये हो गए कंपनी के बिजनेस और उनकी डिटेल। अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 18 करोड़, 2023 में था 40.8 करोड़ और 2024 में जो हो गया है 36.44 करोड़। तो यहाँ पर एक डिप देखने को मिला है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 40.8 से 36.44 हो गया है। और इसी वजह से कंपनी ने अप्रैल का भी यहाँ पर दिया है जो कि है 3.5 करोड़। ठीक है, कंपनी कोई तोड़फोड़ नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो रहा है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह सकते हो। अगर बोरोइंग्स की बात करें तो 2022 में थी 11.99 करोड़, जो 2023 में हो गई 0.19 करोड़ यानी कि 19 लाख, और 2024 में 15 लाख। तो यही चल रही है। तो बोरोइंग्स इन्होंने सिग्निफिकेंटली कम की है। इसके अलावा इसमें कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यही है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही बैरिश लग रहे, मतलब इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे, ओके भी नहीं कह सकते। और अगर आप रेवेन्यू भी देखें तो वो भी डिक्रीज हुए -4% से, और पैट भी देखें तो वो भी ड्रॉप हुआ है, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। कंपनी ने कवर अप का ट्राई किया है 2024 अप्रैल का दिखा के कि ताकि आप इन दोनों को टोटल करें, बट अभी रिटेल इन्वेस्टर और सब इन्वेस्टर थोड़े स्मार्ट हो गए तो वो अच्छे से समझ जाते हैं कि भाई प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है कोई भी कंपनी के लिए। अभी हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो आईपीओ डेट है वो है 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक खुला है, यानी कि ये कल से खुल रहा है। फेस वैल्यू जो है वो है ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 92 से लेके 95 है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 95 पे करना है, जो होती है इसकी कट ऑफ प्राइस। एक लोट की साइज है 157 शेयर, और टोटल इश्यू साइज वो है 264.10 करोड़। उसमें से 173 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 90 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स पैसा पैसा लेके निकल जाएंगे। ये हो गई इसकी डिटेल्स। अभी कुछ टाइमलाइंस देख लेते हैं। अलॉटमेंट कब डिसाइड होगा? 11 अक्टूबर को, फ्राइडे को। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो रिफंड आ जाएगा मंडे को, और वही दिन आपके अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट है 15 अक्टूबर। तो ये हो गई टेंटेटिव टाइमलाइंस का डिस्कशन। अभी लॉट साइज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऐसे रिटेल लगा रहे हो, जो कि आपको लगाना चाहिए एक ही लॉट मिनिमम रिटेल में, इनकेस अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो एक एक लॉट में आपको
14,915 रुपीज़ ब्लॉक करने होंगे। शेयर्स जो आपको मिलेंगे वो हो गए 157, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि इसका लोड साइज ही 157 है। प्रमोटर्स की अभी की होल्डिंग जो है वो है 96.81, जो कुछ कम होके यहाँ पर आ जाएगी। प्रमोटर्स जो है वो है PKH वेंचर्स लिमिटेड। तो ये हो गया इनका बिजनेस और बाकी सब डिटेल्स का डिस्कशन। अभी मैं आपको कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो इसका जो मार्केट सेंटिमेंट्स है उसमें हम स्टार्ट करेंगे GMP से। तो अगर हम इसका GMP देखें तो ये GMP जो है वो 50 रुपये से शुरू हुआ था और वहां से इसने फ्री फॉल लगाया। फ्री फॉल मतलब एकदम जंप ही लगाया और सीधे आ गए 18 रुपये पे। वहां से हल्की फुल्का बाइंग के चलते 22 और वहां से फिर से फ्री फॉल और 10 और वहां से फ्री फॉल 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिन प्रतिदिन नए लो लगाते जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज होती है किसी भी IPO के लिए। तो अभी जो लेटेस्ट GMP है वो है 5 रुपये, जो होते हैं 5.26%। तो काफी बेरिश माहौल दिख रहा है GMP में भी और डिमांड भी ड्राइव होती हुई दिख रही है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसके जो प्रमोटर्स है PKH वेंचर्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट, वो ऑलरेडी एक बार जुलाई 23 में 379 करोड़ का IPO ला चुके हैं और फिर उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ क्यों कर लिया था? क्योंकि अंडर सब्सक्राइब हुआ था, ये IPO पूरा भरा ही नहीं था। तो ये जो IPO है उसमें QIB में कुछ परसेंट IPO भरना ही चाहिए, तभी IPO एलिजिबल होता है। जो पूरा नहीं भरा था, सिर्फ सेंट कैपिटल है, उन्होंने 30 करोड़ प्रॉमिस किए थे, वो भी उन्होंने 20 करोड़ ही लगाए थे। तो बहुत ही पूरली अंडर सब्सक्राइब हुआ था जब ये IPO लाए थे, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था जुलाई 23 में। और ये यही एक जो IPO है, राइट, यही एक IPO है, वो पिछले 5 सालों में अभी तक के जितने भी IPO मतलब लिस्ट हुए हैं या तो आए हैं मार्केट में, उसमें से यही एक IPO है जो कि विड्रॉ हुआ था। अभी आप बोलोगे तो फिर अभी लाने का रीजन क्या है? अभी लाने का रीजन क्लियर है। उनको लग रहा था कि प्रमोटर्स को लग रहा था कि बुल मार्केट है, सभी IPO भर भर के जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ओवर सब्सक्राइब हो रहे, तो उन्होंने IPO ला दिया। बट अभी कुछ दिनों से मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, तो लग रहा है कि इस बार इनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्लियरली, जैसे हम GMP के डिस्कशन में देखा, क्लियरली बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। GMP हर रोज एक नए लो को लेके तोड़ रहा है, हर एक नए लो, हर 3 नए लो पे जा रहा है। अभी तो 5 रुपए है, तो ये तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये डिस्काउंट में भी खुल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में भी इसका कोई डिमांड है नहीं और मार्केट का सिचुएशन भी सही नहीं है, तो अभी के लिए आप ये अवॉइड कर सकते हो। ये मेरा व्यू है। आप अपना व्यू, हमारा ये जो डिस्कशन हुआ अभी तक का, उसको ब्रेनस्टॉर्म करो, उस पर सोचो और फिर अपना कॉल लो। तो ये था इस वीडियो का कंटेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हो या नहीं। अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी IPO में अप्लाई करना है तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। और अगर डीमेट अकाउंट आपको खोलने हैं, अगर आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट खोलने हैं, तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे रेफर कीजिए और वहां से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और जो लिंक है वो लोग डीमेट अकाउंट के साथ साथ कुछ कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वो लिंक को रेफर करके डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको वो भी बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Signing off for now. Thank you very much.